हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है जनवरी 21, 2023। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़, वी डिड नॉट वेट, डिड व्हाट वाज राइट टू हेल्प श्रीलंका। जयशंकर, एस जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर। इनकी मुलाकात श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रम सिंघे से हुई कोलंबो में। और ये कह रहे हैं कि जो भी हमने मदद करनी थी श्रीलंका की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत की हमने, और ये हमारा जो हिस्टोरिकल रिलेशन है उसे कंटिन्यू किया। और श्रीलंका इज़ इन क्राइसिस, हम सबको पता है, बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, बैंकरप्ट हो चुका है नेशन। और जितनी संभव मदद हो सकती है इंडिया उसकी कर रहा है। और अभी अभी आईएमएफ के लिए जो गारंटर बनना था उसके लिए भी उसने एग्रीमेंट दे दिया है। और उसकी न्यूज़ ऐसी थी कुछ कि जापान और चाइना और इंडिया, ये तीनों बड़े उसके बायलैटरल क्रेडिट गिवर्स हैं। अगर वो इस पे गारंटर बन जाते हैं तो आईएमएफ से लोन मिलना इजी हो जाएगा श्रीलंका के लिए। तो इंडिया ने सबसे पहले उसमें हामी भरी। अब देखना है कि चाइना और जापान क्या करते हैं। तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और एक और पॉलिसी है गुजरात डॉक्ट्रिन जिसे कहते हैं। ये भी नेबरहुड फर्स्ट से ही रिलेटेड है कि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, तो आसपास के जितने भी छोटे नेबर्स हैं इसके, तो उसका एक बिग ब्रदर का रोल प्ले करना। पर ये टर्म सही नहीं है फॉरेन पॉलिसी में, बिग ब्रदर। पर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ सकते हैं कि एक बड़े भाई की भूमिका निभाना, मतलब जैसे बड़प्पन जिसे कहते हैं, कि जो भी चीज़ें हों ये रेसिप्रोसिटी भूल जाना, कि हम जो कर रहे हैं तो वो छोटी कंट्री भी हमारे लिए उतना करे। ये सब भूल के हमें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे काम करना है। और ये क्वेश्चन आ चुका यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में कि गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है। तो गुजरात डॉक्ट्रिन जो आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा लाई गई पॉलिसी थी कि इट्स अ सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल। जैसे पंचशील है वो भी 5 प्रिंसिपल है, ऐसे ही ये गुजरात डॉक्ट्रिन के 5 प्रिंसिपल्स हैं जो कंडक्ट करता है फॉरेन रिलेशन विथ इंडियाज़ इमीडिएट नेबर्स, जो अड़ोस पड़ोस के नेबर्स हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव्स हो, या फिर श्रीलंका हो। ये 5 प्रिंसिपल्स अराइज फ्रॉम द बिलीव दैट इंडियाज स्टेचर इन स्ट्रेंथ कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ इट्स रिलेशन विद इट्स नेबर्स। ठीक है, दस रिकग्नाइज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशन विथ नेबर्स। और ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? विथ नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया डज नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी। जैसे मैंने बताया कि बदले में उम्मीद ना करे कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितना हो सकता है गुड गुड फेथ और ट्रस्ट में ये उन्हें हर संभव मदद करें। नो एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। बाकी दूसरे प्रिंसिपल से आप पढ़ सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है AI फाइंड 30 लाख रुपीज़, पायलट सस्पेंडेड ओवर मिड एयर यूरिनेशन रो। तो अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में काफ़ी था, एयर इंडिया फ्लाइट जो यूएस इंडिया बेस थी उसमें मिड एयर, मतलब जब वो आसमान में था विमान, तो उस वक्त कुछ घटना घट गई कि एक महिला थी, एजेड वुमेन, उसके ऊपर उन्होंने नशे के हालत में किसी व्यक्ति ने यूरिनेट कर दिया। और उन्होंने कंप्लेंट किया तो उनका जो रिस्पांस था क्रू मेंबर्स का, वो इतना अच्छा नहीं था। और ये क्रू मेंबर्स कंडक्ट जितने भी उनका होता है वो एक पायलट के अंडर वो काम करते हैं, पायलट उनका बॉस होता है। तो यहाँ पर पायलट को सस्पेंड किया गया है और एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसको 30 लाख का फ़ाइन ठोका गया है DGCA के द्वारा। ये इनके रेगुलेटर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और पायलट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया रूल 141 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल 1937 के तहत। और केरला हम जैसे जानते हैं कि बहुत सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है हमारे कंट्री में। और देखिए, लिटरेट होना और एजुकेटेड होना दोनों में फ़र्क होता है। तो वो लिटरेट तो था ही, अब धीरे धीरे ये एजुकेट करता जा रहा है अपने जो सिटीजन्स हैं वहाँ के। ठीक है, और ये वायनाड अब पहली डिस्ट्रिक्ट है पूरे कंट्री में टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल पीपल। जितने भी वहाँ पे ट्राइबल्स हैं, ठीक है, उनको ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और जैसे रेशन कार्ड, आधार कार्ड सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इलेक्टोरल ID कार्ड वगैरह। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अभी हमने इससे पहले भी देखा था, कोलम डिस्ट्रिक्ट जो थी वो पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट थे। वहाँ सबको प्रियम्बल के बारे में पता है, उनके अधिकारों के बारे में पता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और दोनों ही जगह ये केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है ये बिहार से। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू एंटरटेन पिटिशंस ऑन कास्ट सेंसस। तो एक तरीके से कास्ट सेंसस को अलाउ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने
कि अगर बिहार गवर्नमेंट चाहती कास्ट सेंसस कराना तो यू कैन गो अहेड। एक पिटीशन फाइल हुई थी हाई कोर्ट में कि उसे रद्द कर दिया जाए, ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देने के लिए कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। तो एक गो हेड है, अगर उन्हें कास्ट सेंसस कराना है तो करा सकते हैं। उनका कहना है कि अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कौन सी जाति पिछड़ी है कौन सी नहीं, और तो रिजर्वेशन भी उसी आधार पर दिया ही जाएगा। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और कास्ट सेंसस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट्स अ सेपरेट डिबेट। ठीक है, आपके जो विचार हैं आप से पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। इंटरव्यू में तो बहुत वाजिब क्वेश्चन बनता है अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं कहीं तो। फिर नेक्स्ट है इंडिया इजिप्ट टू होल्ड डायलॉग ऑन डिफेंस टाइज ड्यूरिंग सीसी विजिट। तो अब्देल फताह अल सीसी, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ये आने वाले हैं 26 जनवरी की जो परेड है उसमें चीफ गेस्ट होंगे और उनके साथ डिफेंस डायलॉग होंगे। तो ये सब डिप्लोमेसी का पार्ट है, वी विल डील विद इट जब ये ऐसा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा उसी दिन। फिर ये न्यूज़ है जैसे टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर जगह फैल रही है और बड़े एग्रीगेटर्स आ रहे हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया, यूडेमी है, एक वेदांतु है, ये तो एडुटेक है। और भी बड़े बिग टेक एग्रीगेटर्स हैं। ठीक है, जो जैसे प्रिंट हो गया, ठीक है, एक प्रिंट करके है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ये। तो इनका जो ओरिजिनल सोर्स होता है वो कोई और होता है। ठीक है, जैसे द हिंदू की खबर को लेकर उन्होंने कुछ प्रोग्राम बना दिया डिजिटल क्रिएटर्स ने, ठीक, उसके एनालिसिस बना रहे हैं और उससे वो पैसा कमा रहे हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब बस नहीं है, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वहाँ से जो पैसा आएगा वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर यानी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या जो भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको जाना चाहिए फेयरली। ठीक है, ANI का जो उन्होंने इनपुट लिया है, ठीक है, जो मीडिया के जो उन्होंने कंटेंट लिए हैं तो उसका शेयर उनको मिलना चाहिए। ये नई गाइडलाइन आई है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी आप देख सकते हैं अपूर्व चंद्रा का ये कहना है। और भी कल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, वो ये है कि न्यू गाइडलाइंस हैं इन प्लेस टू रेगुलेट प्रमोशंस ऑन सोशल मीडिया। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी ब्रांड को इंडोर्स करेगा, ठीक है, और उसका एडवर्टीज़मेंट करेगा अपने, जैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे विराट कोहली एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बहुत लाखों करोड़ों रुपए लेता है। ठीक है, प्यूमा का जैसे उन्होंने प्रमोट किया तो उसका जो बेनिफिट है ब्रांड से उनको जो मिल रहा है वो बताना होगा लोगों को, ये कंपलसरी है। और ऐसा अगर इफ़ दे विल फेल टू डू दैट तो उनको 50 लाख तक का फ़ाइन ठोका जा सकता है उनके ऊपर। ये नई गाइडलाइन आई है और ये कौन इंश्योर करेगा? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत ये आया था। ये ऐसी अथॉरिटी जो 1986 का एक्ट है उसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे, लेकिन CCPA ये 2019 का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है और यही फाइन लगाएगा इस तरह का अगर ये पाया गया तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसी मॉडल इज़ स्टॉलिंग प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो क्या होता है कि देखिए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बड़ा बज़ है अराउंड कि लोग बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या हो रही है? ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है कि जो अल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है एक बार जैसे सॉइल में चला गया। तो ऐसी कोई स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हमें पता है कि इससे जो रिसाव वगैरह है, पॉल्यूशन है सॉइल में, वो बढ़ सकता है। तो जो अल्टरनेटिव बायोडिग्रेडेबल है वो भी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है फुल प्रूफ। और दो तरह की देखिए प्रोडक्ट्स होते हैं प्लास्टिक, तो एक जो होता है जो बहुत पतला होता है और एक होता है जो थोड़ा सा मोटा होता है, कोर्स। तो पतले जो होते हैं प्लास्टिक मटेरियल्स पॉलीथीन वगैरह, उन्हें कलेक्ट करना और ये सब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये चोक भी कर देते हैं ड्रेनेज सिस्टम को। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई इसका जो लेंथ है, दूसरा मोटे वाले जो प्लास्टिक्स हैं उनको हम अलाउ कर देते हैं और बायोडिग्रेडेबल को अलाउ कर देते हैं कई जगह। तो जो मोटे वाले प्लास्टिक है, क्योंकि उनका जो कलेक्शन वगैरह है बहुत ईजी है, ठीक है, उसको कलेक्ट वगैरह करना। लेकिन छोटे जो हैं पतले थिन, उनको करना बहुत मुश्किल है। और बायोडिग्रेडेबल का मैंने बता ही दिया। तो ये सब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है क्लियर नहीं है कि हमको करना क्या है, किस पे हमको ज़्यादा भरोसा करना है। ठीक है, सेवरल मैन्युफैक्चरर्स स्टेयर एट एन अनसर्टेन फ्यूचर कि भाई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है अमंग मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ की, उनका एक्चुअल पॉलिसी क्या है इसको लेकर के। ठीक है,
आपने आपने बैन भी लगाया था अभी लास्ट ईयर जुलाई में, और उसके बाद इस तरीके से कोई मूवमेंट आया नहीं है। आप कह तो रहे हो कि प्लास्टिक हटना चाहिए, लेकिन आप अल्टरनेटिव दीजिए। जैसे कुछ शहरों में एक कागज़ के बने थे थैले बने थे, वो बहुत कमज़ोर थे, उसमें सब्जी ले जाना मतलब रास्ते में फट जाती थी। तो कई लोगों के कंप्लेंट उसमें आई कि गवर्नमेंट जो अल्टरनेटिव कह रही है वो सस्टेनेबल नहीं है और बहुत कॉस्टली है। ये कॉस्ट यहाँ पे देखना होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी बनना पड़ता है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से लेकर, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है। ठीक है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है, जो ISI मार्क जो लगाता है, उनका कहना है कि हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ प्रोविजनल प्रोटोकॉल ऑफ टेस्टिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दैट से 90% बायोडिग्रेडेशन शुड बी अचीव टू पास द टेस्ट विच में टेक अप टू 2 years। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि BIS ने जो प्रोटोकॉल लेकर आए हैं कि 90% बायोडिग्रेडेशन होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, जो भी बायोडिग्रेडेबल हो, वो जो टेस्ट पास करने के लिए ही 2 साल लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इशू ध्यान में रखना है। हो सकता है इसका एडिटोरियल आप 1-2 दिन में देख लें। तो पोस्टर रो, सुप्रीम कोर्ट सेज नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट मणिमेकलाई। तो क्या हुआ कि अभी बहुत न्यूज़ में थी ये लेडी लीना मणिमेकलाई। इन्होंने एक काली का पोस्टर बनाया था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें जो काली माँ है और उनको बहुत गलत तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट वायलेट हुए थे, कुछ उन्होंने स्मोक करते हुए दिखा दिया था। तो इशू उनको नोटिस जो इशू हुआ था टू सेंटर एंड स्टेट, कोर्ट ने कहा उस नोटिस में कि इट वुड कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेटिंग द FIRs इन वन प्लेस सो दैट शी कुड अप्रोच अ हाई कोर्ट टू हैव देम क्वेश्ड अंडर सेक्शन 482 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्या हुआ कि अभी नुपुर शर्मा का भी केस था, तो पूरी कंट्री में FIR दर्ज हुई। वो चाहती थी कि सारी FIRs क्वाश होकर एक जगह उनकी सुनवाई हो, क्योंकि इस सुरक्षा के माहौल में हर जगह जाना सही नहीं लग रहा है। तो ऐसा प्रोविज़न है, और ये इनके साथ भी यही प्रोविज़न लाया जा रहा है लीना मणिमेकलाई कि सेक्शन 482 ऑफ CRPC 1973 के तहत ये सुविधा है कि हाई कोर्ट में आप जाके ऐसी अपील दायर कर सकते हैं कि जितने FIRs हैं उनको क्वैश करके एक जगह कंसोलिडेट करके हेयरिंग हो और मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो ये इनके लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है कि नो कोएर्सिव एक्शन अगेंस्ट मणिमेकलाई, उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन ना हो कि आप गिरफ्तार करके अपने स्टेट ले जा रहे हैं, वहाँ सुनवाई कर रहे हैं। और ये पुलिस मीट है, ठीक है, DGPs IGPs की, और ये हो रही है फर्स्ट टाइम दिल्ली में हो रही है। ठीक है, जब से मोदी गवर्नमेंट पावर में आई है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने शुरू किया था कि ये दूसरे स्टेट्स और इम्पोर्टेंट जगहों पर होगी। ठीक है, पैन इंडिया, ये पूसा इंस्टीट्यूट में हो रही है। तो उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो चाइनीज़ कमर्शियल फर्म्स हैं जैसे ओप्पो, ठीक है, पोको, जो भी नाम है, तो ये इनका क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर कंट्री में, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये सब इनका एक डिस्कशन चल रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, बाजू में आप देख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आर नाउ थीमेटिक। तो ये हेडलाइन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, किस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है। तो अब थीमेटिक हो गए हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी की बात होती है, जो हिस्टोरिक तरीके से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म LWE है, वो पढ़ते ही आ रहे हैं। कन्वेंशनल जो हैं ये बहुत सालों से, इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है जम्मू कश्मीर में, उसके अलावा अब ये थीमेटिक चेंजेस आए हैं, और ये आप कोट कर सकते हैं निबंध लेखन ऐसे राइटिंग में भी। फिर नेक्स्ट है ये फोक रॉक पायनियर डेविड क्रॉसबी, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये पर्सन इन न्यूज़ करंट अफेयर्स में आ सकता है। पाकिस्तान टू बाय ऑयल गैस फ्रॉम रशिया फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट। तो रशियन ऑयल बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है इस समय, दो चीज़ों को लेकर। जो इन्फ्लेशन है यूरोपियन यूनियन में, इसकी वजह से है कि वो उन्होंने बैन तो लगा दिया, लेकिन इसकी वजह से इन्फ्लेशन वहाँ डबल डिजिट में है हर कंट्री में। और दूसरी बात, इन्होंने जो प्राइस कैप लगाया था $60 पर बैरल का, वो भी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। काफ़ी हमने डिस्कस किया पिछले महीने जब से इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये पाकिस्तान, हम तो खरीद ही रहे हैं ऑयल, हम पे कोई दिक्कत नहीं है। अब पाकिस्तान ऑल्सो ज्वाइन द बैंड वैगन टू परचेज ऑयल एंड गैस फ्रॉम रशिया फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट। तिब्बतन एवेलांच टोल राइजेस टू
28 लोगों की मृत्यु हो गई और 1000 रेस्क्यूअर्स ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन ज्वाइन किया। और ये डिज़ास्टर है। एवेलांच क्या होता है? एवेलांच मतलब एक टुकड़ा जो पर्वत का है, हिली एरिया का, वो एकदम से टूट के नीचे गिर जाए, ठीक है, तो वो एवेलांच कहलाता है। और आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा, लैंडस्लाइड वगैरह। शी जिनपिंग स्पीक्स टू ट्रूप्स अलॉन्ग इंडिया चाइना बॉर्डर। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो अपने जो आर्मी सोल्जर्स होते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए जाते रहते हैं समय समय पर। तो इंडिया चाइना के जो बॉर्डर में ट्रूप्स हैं वहाँ उनसे मिले हैं ये शी जिनपिंग, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट रेफर्स टू हाउ इन रिसेंट ईयर द एरिया हैड बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये बड़ा स्टेटमेंट है कि ये जो एरिया है इंडिया चाइना बॉर्डर का वो कैसे चेंज हो रहा है। तो उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से इसे देखा है। चेंज तो हमारे लिए भी हो रहा है ना भाई, हमें भी तो दिक्कत है। और ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए किस बड़ी हेडलाइन में ये छपा है और ये हमें इस पर नज़र बनानी होगी। फिर है नेक्स्ट न्यूज़ है क्लैशेस इन लीमा एज थाउजेंड्स रैली अगेंस्ट पेरू गवर्नमेंट। तो हमने इस पर भी डिस्कस खूब किया हुआ है कि प्रेसिडेंट डीना बोलुआर्टे जब से आई हैं और उनके खिलाफ तो है ही, चल ही रहा है, ठीक है, प्रोटेस्ट। और जो पिछले इनसे पहले भी जो थे, कैस्टिलो थे शायद वहाँ पर एक्स प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिलो, उनकी गिरफ्तारी, उनके करप्शन चार्जेस की जांच के लिए भी प्रोटेस्ट चल रहा है। पूरी क्लीन पॉलिटिक्स चाहिए उन्हें, नए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं, ये उनकी डिमांड है वहाँ के लोगों की। और ये इकोनॉमी न्यूज़, गूगल एक्सेस 12,000 जॉब्स और 6% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, टेक सेक्टर ले ऑफ्स माउंट। तो टेक सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज़ हैं वो ले ऑफ की ओर बढ़ रही हैं। बहुत सारे ले ऑफ, मतलब कई लोगों को जॉब से निकाला है। और जैसे गूगल ने 12,000 लोगों को निकाल दिया, तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि रिसेशन इज़ लूमिंग लार्ज, ठीक है, इन द होराइजन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और ये पेरेंट अल्फ़ाबेट के सीईओ, पेरेंट अल्फ़ाबेट क्या है? ये गूगल जो है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है पेरेंट अल्फ़ाबेट, उन्होंने अभी नाम चेंज किया है, ठीक है। उसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। उन्होंने कहा है कि द फर्म हैड हायर्ड इन द लास्ट 2 years ऑफ फॉर अ डिफरेंट इकोनॉमिक रियलिटी। हाँ, मतलब जैसे पेंडेमिक के टाइम में उन्हें लगा था कि भाई अब यही फ्यूचर है, तो उन्होंने ज़्यादा हायरिंग कर ली लोगों की। ऐसा ही एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई पता नहीं। ज़्यादा हायरिंग उन्होंने कर ली और अब जब नॉर्मलाइज हो गया है सब कुछ, तो अब उनको निकालना उन्हें लग रहा है इकोनॉमिकली वाइबल होगा। और भी डिफरेंट कंपनीज ने निकाला, जैसे अमेजोन वगैरह ने भी निकाला है, फेसबुक ने भी निकाला है, तो गूगल इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। अब इंडियन एक्सप्रेस में क्या खास न्यूज़ है आज? इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट विद साइंस, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये मार्चिंग टूवर्ड्स अमृत काल, आप देख सकते हैं। ये कहाँ हो रहा है? ये भोपाल में हो रहा है, ठीक है। क्या चीज़ है ये? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, करंट अफेयर्स वन लाइनर, इम्पॉर्टेंट। अब ये न्यूज़ है रेसलिंग वर्ल्ड से। तो रेसलर जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का रिजिग्नेशन चाहते हैं, जितने इंटरनेशनल चैम्पियन हमारे देश से। वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, पूरी ये जो बॉडी है, ठीक है, फेडरेशन, उसे भंग किया जाए, नए इलेक्शन कराए जाएं और नए चेयरमैन लाए जाएं। और ब्रजभूषण शरण सिंह का आरोप है कि ये एक साजिश है, ये एक लॉबी है, जाट लॉबी, जो उन्हें हटाना चाहती है। और ये शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन इंस्टीट्यूशन पर भरोसा नहीं है, जाएँ कंप्लेंट करें, फिर उनके खिलाफ जांच वगैरह हो। तो ये सब एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन हो रहे थे। इस बीच गवर्नमेंट ने एक बॉडी अनाउंस की, 7 सदस्यीय कमेटी प्रोब करेगी, इस पूरे मैटर की जांच करेगी। तब तक के लिए उनसे कहा गया है कि यू शुड स्टेप असाइड, आप पद को त्याग दें, और उन्होंने भी यही किया है। और देखते हैं आगे क्या होता है। और ये साइड में हम देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023 के लिए नॉमिनेशन इनवाइट किए गए हैं। 1 अक्टूबर को ये हर साल दिया जाता है और सारे रेसिपिएंट हैं 2022 के, जैसे बकुल ढोलकिया हैं। और इस तरह का अवार्ड है, ये प्रीलिम में आ सकता है, ऐसे पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं अवार्ड से रिलेटेड। और ये रोज़गार मेला, प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो रोज़गार अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं उनमें उन्होंने कमेंट किया है कि ऑफिशियल शुड वर्क विद सिटीजन इज़ ऑलवेज राइट मंत्रा। तो ये उनके जो स्टेटमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज हो जाते हैं एग्ज़ाम में, आंसर राइटिंग में, ठीक है। इन्होंने जैसे पहले कहा था कि चलता है एटीट्यूड को बदल सकता है, एटीट्यूड में कन्वर्ट करना चाहिए, वैसा ही एक पोटेंशियल उनका फ्रेज फिर से है कि ऑफिशियल शुड वर्क विद सिटीजन इज़ ऑलवेज राइट मंत्रा। ये एक अच्छा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए है। हालांकि ये रोज़गार मेला है
उसके बारे में हम देख चुके हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उन्होंने 10 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हायर करने का इनका प्लान है। लेकिन ये स्टेटमेंट ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़, प्रोफेसर हेल्ड फॉर शेयरिंग डिफेमेटरी कार्टून्स ऑफ ममता एक्विटेड। तो ममता बनर्जी के खिलाफ जो उन्होंने कुछ कार्टून वगैरह बना दिए थे, कैरिकेचर्स, तो डिफेमेटरी पाए गए थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि एक 66A, ठीक है, ये सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, जिसे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में खारिज कर दिया गया था और इसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो जब वो खारिज हो गया है सेक्शन, तो अब इनको तो छोड़ देना चाहिए, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ये केस चला गया 2021 तक, ठीक है। तो ये 11 साल की जो बैटल है ये चली, और ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हमारा जो जुडिशियल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है कितना वीक है। कोई सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है और उसे कब का नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है, फिर भी उसे जेल में आपने डाले रखा है। तो कैसे हम भरोसा करें जुडिशरी पे? वही जो केस ऊपर देखा हमने कि शाहीन बाग का, जो उन्होंने हवाला दिया कि भाई इस तरह से विनेश फोगाट लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन का ये हाल है, तो उनके पास ऑप्शन क्या है प्रोटेस्ट करने के अलावा? ठीक है, तो ये दो पहलू हैं अलग अलग, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब ये एक्सप्लेन सेक्शन से बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, ठीक है। सबवे आपने सुना होगा, सबवे सैंडविच वगैरह बनाता है, वेजी डिलाइट नाम का इनका प्रोडक्ट है। तो सबवे ने अपने नाम को ट्रेडमार्क करा रखा है, ठीक है, सबवे। और वेजी डिलाइट इनका जो प्रोडक्ट है सैंडविच का, सबवे क्लब उनका है प्रोडक्ट, उसको भी उन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा है। अब एक सबर्ब करके एक रेस्टोरेंट चेन है दिल्ली में, वो भी ऐसे ही बना रहे हैं, फास्ट फूड चेन है, तो सबवे ने उसके ऊपर ट्रेडमार्क वायलेशन का केस चला दिया। और उसमें इन्होंने फैसला आया है हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि भाई तुम सबवे और सबर्ब में इतना सिमिलरिटी तुम्हें लग रही है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। सब जो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप जो यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल जिसे कह सकते हैं सब, तो सब मराइन में भी यूज़ होता है हर जगह, ठीक है। तो ये आपका थोड़ी ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडमार्क जो है आपका ही एक मोनोपोली हो जाएगी, आप कहीं यूज़ करने ही नहीं दे सकते। वो तो सबको अधिकार है सबको यूज़ करने का। और ये सबवे और सबर्ब अलग अलग है, इतना भी सिमिलर नहीं है। तो इससे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं ये थोड़ा सा देखना है कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 आया था, ये जो रिजीम है ट्रेडमार्क की उसे गवर्न करता है, इसके रजिस्ट्रेशन को। और इसमें अगर आपको पेटेंट वो ट्रेडमार्क आपको मिल जाता है तो 10 साल तक ही वैलिड रहता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है। और 3-4 तरीके से प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी प्रोटेक्ट होती है, जैसे पेटेंट है, डिज़ाइंस हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं, और कोई भी कॉपीराइट है, कोई भी वायलेशन आपका इसमें आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आप उस पर क्लेम लगा देते हैं तो, ठीक। और इसमें 2 टर्म्स हैं, जैसे डिसेप्टिव सिमिलरिटी, तो जैसे कुछ नाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा वाजी राम, एक कोचिंग है तो उसका कुछ वाजी राव हो गया, प्यूमा का प्लूमा हो गया, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो डिसेप्टिव सिमिलरिटी इसी को कहते हैं। और इसी से जुड़ा है पासिंग ऑफ। ये डिसेप्टिव सिमिलरिटी जानबूझ के की जाती है जिससे उन्हें बेनिफिट हो। जो लोग हैं किसी बड़े नाम का सहारा लेके, कोई बड़ा यूट्यूब चैनल है, आपने अपना कोई नाम उससे मिलता जुलता लगा दिया, है ना। जैसे खान सर के काफ़ी पॉपुलर उनका चैनल है, तो खान सर फैन क्लब, खान सर रिसर्च ग्रुप है उनका, तो खान सर क्लासेस, ऐसे करके आपने नाम डाल दिया और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो और भी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा किस तरीके एडिडास को एबिडास बना दिया जाता है, तो इसे पासिंग ऑफ कहते हैं कि आप उससे फाइनेंशियल या मटेरियल गेन लेना चाहते हैं, इस तरीके कन्फ्यूजन क्रिएट करके। और सबवे का भी यही आर्गूमेंट था कि वो हमारे नाम को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये फ़ैसला उनके पक्ष में नहीं गया। और ये न्यूज़ इकोनॉमी से जो दिखी नहीं द हिंदू में, गवर्नमेंट टू एक्सटेंड एक्सपोर्ट सॉप स्कीम टू ग्रीन हाइड्रोजन। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए बहुत सारे प्रयास गवर्नमेंट ने किए हैं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसके जितने प्रयास हैं आप एक जैसे लिस्ट डाउन कर लें, उनमें से एक है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। तो जो लोकल लेवीज़ होती हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे पोर्ट में कोई टैक्स लग गया, ठीक है, वहाँ एंट्री में कोई टैक्स लग गया, लॉजिस्टिक में कोई टैक्स लग गया, तो उसमें छूट मिलती है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये ग्रीन हाइड्रोजन को भी इसके अंदर लाया जाएगा। और अमोनिया और मिथेनॉल, जो ये फॉर्म है हाइड्रोजन का, ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म, ठीक है, इस पूरे फ्यूल का, उसमें भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएगी।
ठीक है। और हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में यही कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फ्यूल है, ये लीक होता है, ट्रांसपोर्ट करना लॉजिस्टिक में बहुत दिक्कतें आती हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। हमने देखा था जब ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च हुआ था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। पसंद आया हो ये लेक्चर तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।